नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम के द्वारा किया गया सराहनीय कार्य। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को फिरोजाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस मामले की बारीकी से छानबीन कर रही है। थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा जो है चेकिंग का कार्य किया जा रहा था। तो बूढ़ा नहर पुल के पास जो है 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। बाकी उनकी निशानदेही और पूछताछ में अन्य जो है 5 मोटरसाइकिल जो चोरी की है वो बरामद हुई है। उनके पास से चेकिंग के दौरान जो है 2 तमंचे बरामद हुए हैं और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अब जो है इनको जो है ये चोरी की मोटरसाइकिल जो कनेक्ट किया गया है, ये कई विभिन्न जगहों से चोरी थी। अब इनको जो है अभियोग पंजीकृत करके संबंधित धाराओं में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी किसी गैंग के सदस्य क्या? देखिए, अभी इनका गैंग तो नहीं ऐसा कोई जस्टिफाई हो पाया, लेकिन ये तीनों जो है यही काम कर रहे थे। कुछ दिनों से शिकोहाबाद में आपने देखा होगा मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। तो इसके लिए जो हमारी शिकोहाबाद की पुलिस द्वारा लगातार जो है नियत समय पे चिन्हित स्थानों पर चेकिंग की जा रही है। उसी चेकिंग में ये लोग पकड़े गए हैं और इससे जो है एक अच्छा खुलासा हुआ है। टोटल जो है 7 मोटरसाइकिल बरामद हुई। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सैदपुर नगर के रंग महल स्थित गंगा घाट पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य विभाग के तत्वाधान में रिवर रैचिंग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने गंगा नदी में 65,000 छोटी मछलियां छोड़ी। अध्यक्ष ने कहा कि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने व नदियों को पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने सरकार ने लाखों की संख्या में विभिन्न प्रजातियों की मछलियों को छोड़ने का निर्णय लिया है। मत्स्य विभाग वाराणसी के डिप्टी डायरेक्टर अनिल कुमार ने कहा कि ये मछलियां नदी में नाइट्रोजन की अधिकता बढ़ाने वाली कारकों को नष्ट करेंगी, जिससे गंगा अविरल और निर्मल बनने की तरफ बढ़ रही है। संपदा योजना का उद्घाटन किया गया और मछुआरे समुदाय इससे कितने लाभान्वित होंगे? आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये मत्स्य संपदा योजना चलाई गई है, इससे समुदाय मलाह समुदाय जितने भी हैं और घाट के आसपास में रहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो खुद भी जो मछलियाँ छोड़ी गई हैं पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में 65,000 के लगभग छोड़ी गई हैं, जिनका देख रेख करना वो इनकी जिम्मेदारी है। मैं यही कहूँगी, मैंने कहा भी है सारे निशा समाज और मला समाज से कि कृपया इनका ध्यान दें और इनका अच्छे से पोषण करें, ताकि इससे क्या होगा, हमारी जो गंगा माँ है, जिन्हें हम माँ कहते हैं, वो स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, अविरल रहें। और ये इन मछलियों द्वारा ही पूर्ण हो सकता है, क्योंकि वो इसमें होने वाली गंदगियों को साफ करती हैं। बाकी क्या है, व्यापार भी बढ़ता है। अगर ये बड़ी होती है तो व्यापार भी बढ़ता है। तो इन्हें छोटे में ना निकाल के इन्हें इनकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा। इन्हें इनके आकार में पूरे हो जाने पर ही निकाला जाए और इन्हें उससे कहीं 4 गुना अधिक इन्हें छोड़ा भी जाए बच्चे उनके नदी में। हमारे और हमारे प्रधानमंत्री जी का यही उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत ये किस तरीके की योजना है और इससे निषाद समुदाय कितना लाभान्वित होगा? आज जनपद गाजीपुर के रंग महल घाट पर एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ये रिवर लॉन्चिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आज 60,000 मत्स्य मुलिकाएँ भारतीय मेजर कार्प्स की जगह संचित की गई हैं। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा जो है ये यहाँ पर संचय किया गया है और ये इसका मेन उद्देश्य ये है कि गंगा को स्वच्छ, अविरल और निर्मल बनाने के लिए ये योजना कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इसमें जो है, क्योंकि फिश जो है वो एक बायो इंडिकेटर का काम करती है, तो मछली को इसमें संचय करने का तात्पर्य है कि जो हमारी विलुप्त प्रजातियां हैं उसमें बढ़ोतरी हो, मत्स्य संपदा में बढ़ोतरी हो। साथ में जो नदी के किनारे हमारे बहुत सारे मछुआरा समुदाय के व्यक्ति रहते हैं, उनके लिए जीवन पार्जन के लिए जो है यहाँ पर जो है स्रोत बना रहे। कार्यक्रम यहाँ पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया गया है और बहुत ही सामाजिक और इसमें जो है कई संगठनों ने इसमें भाग लिया है। मैं सभी को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। मत्स्य विभाग गाजीपुर के द्वारा लगभग कितनी मछलियों को आज गंगा जी में छोड़ा गया?
लगभग 60,000 उंगली गायों को आज यहाँ पर छोड़ा गया है और इसमें भारतीय मेजर कार्प्स जो कतला, रोहू और नैन है उनका संचय है। मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत ये मल्लाहों का और मछुआरों की योजना है और इस योजना से मल्लाह और निषाद कितने लाभान्वित होंगे? ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत रिवर रैचिंग जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें आज रंगमहल सैदपुर में यहाँ लगभग 60,000 बच्चे छोड़े गए हैं मछली के। ये इसलिए बच्चे छोड़े गए हैं ताकि जो मछली की प्रजातियाँ हैं वो विलुप्त न हो, बनी रहें और इससे अधिक जब बड़ी होंगी तो निषाद समाज के लोग लाभान्वित भी होंगे। मत्स्य के लिए इस योजना में क्या है? सर, निषाद समुदाय के योजना में ये मत्स्य बीज जो संचय किया गया है, इसके द्वारा जो प्रजातियां कुछ कम हो गई हैं, तो हम फार्मर सर हैं, माँ गंगा हैचरी फार्मर मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र सैदपुर। तो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत गंगा नदी से जो बड़ी मछलियाँ, बड़ी साइज़ के ब्रूडर होते हैं, उनका संचय करके मैं अपने फार्म पे उस बड़ी मछलियों का अंडा निकालता हूँ, उससे बच्चा तैयार करता हूँ और उस बच्चे को तैयार करके गंगा जी में डाला जाता है कि ये बच्चे अधिक से अधिक संख्या में मतलब कि रहें और इसका लाभ अधिक से अधिक मछुआरों लोग को मिले, उनकी आय भी बढ़े और गंगा में जो गंदगियाँ वगैरह रहती हैं उसको सफाई के दृष्टि से भी इसको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को। गाजीपुर से सीनू संवाददाता श्याम भवन चौहान की रिपोर्ट। 26 सितंबर सोमवार से शुरू होने जा रहे शारदीय नवरात्र पर्व को लेकर नवदुर्गा युवा मंडल समिति के समस्त पदाधिकारी तैयारियों के साथ विशाल भंडारा करने का प्रायोजन किया जा रहा है। श्री नवदुर्गा युवा मंडल समिति के अध्यक्ष बने राम सिंह कोटेदार, कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, महामंत्री जय सिंह, मंत्री धनंजय सिंह, प्रबंधक चंद्रकेश सिंह, संचालक सौरभ सिंह, शेखर सिंह, अधिवक्ता व अन्य लोग इस दौरान भक्त मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए मूर्ति स्थापना करते हैं और व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करते हैं। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्णय अनुसार मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तारतम्य में सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने कृषक संगोष्ठी भवन पूर्वा में सेमरिया विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत सिरमौर में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित सरपंचों के सम्मेलन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र एवं मध्य प्रदेश की डबल इंजन वाली सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सरपंचों को प्रेरित किया गया। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। समस्तीपुर दलसिंह सराय जदयू नेता प्रशांत पंकज ने आज एक प्रेस वार्ता कर बताया कि 26 सितंबर को आरएल मेहतो बीएड कॉलेज दलसिंह राय में युवा मांगे रोजगार अभियान के तहत पत्र संग्रह रथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ करने जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, जदयू राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर, वारिसनगर के विधायक अशोक कुमार मुन्ना एवं युवा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार के द्वारा सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा। ये फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे जो जैसे ही इतनी बड़ी संख्या में जब पुरस्कार जब उनके जब कार्यालय में पहुंचेगा तो उनका ध्यान आना ही आना है। ये हो ही नहीं सकता है कि प्रधानमंत्री जिसके पास देश के एक हिस्से से अगर 1 लाख पत्र वहाँ पहुँचता है, उनका ध्यान नहीं जाता है। अगर ध्यान नहीं जाता है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात प्रधानमंत्री के लिए भी होगी। वो बात होंगे पत्र देखने के लिए और इस पर कार्रवाई करने के लिए। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री जी के भी पास लेटर जाएगा। पहले हम लोग का लक्ष्य ये है कि पिछले 8 सालों से जो प्रधानमंत्री का जो वादा था, उस वादे के अनुसार जो कुछ नौकरियां जो वो वादा किए थे नहीं मिली है, पहले उनको टारगेट कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के बाद अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री भी अगर
यहाँ पे रोजगार नहीं देते हैं। तो चूंकि अभी सरकार नहीं बनी है, इसलिए मुख्यमंत्री से उनका डिमांड नहीं हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के बाद अगर यहाँ पे रोजगार नहीं दी जाएगी तो मुख्यमंत्री से यही डिमांड नहीं करेंगे। रथ में जो है उपेंद्र कुशवाहा अभिमन्यु की मुद्रा में है, इस संकेत के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, जैसे चक्रव्यूह महाभारत में तोड़ रहे थे, हर एक चक्रव्यूह होता है, तो उस भाषा में, कार्टून की भाषा में वो प्रयोग किया गया है कि वो चक्का उठाए हुए हैं और एक चक्रव्यूह को तोड़ रहे हैं। और घृष्टास मुद्रा में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो संजय किसको बताएंगे? घृष्टास तो खुद देखने पर जो नरेंद्र मोदी का जो हम लोग वहाँ पे फोटो लगाए हैं जी, बस एक ही हम लोग का मकसद है कि यहाँ पे इतनी रोजगार के लिए लोग जो मांग कर रहे हैं, देश के अनेक हिस्सों में मांग हो रही है, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ ये है, एक कार्टून की भाषा में, जैसे कार्टूनिस्ट जो है फोटो बनाता है तो उस भाषा में हम लोग प्रयोग किए हैं, लेकिन एक ही मकसद है कि उनका ध्यान जो है हम लोगों पे, युवाओं पे आए और इसके लिए सोचे। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। आज धार जिला मुख्यालय पर राज्य शिक्षक संघ व गुरुजी संयुक्त मोर्चा संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसे धार के नायब तहसीलदार आदर्श शर्मा ने लिया। गुरुजी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक दुर्गेश पाटीदार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ज्ञापन दिया है, कौन सी संस्था से और किस पर्पस दिया है? गुरुजी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में हमने ये जो ज्ञापन दिया है, 21 जनवरी 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीएम हाउस से घोषणा की गई थी। जो गुरुजी लगे हुए हैं उनको नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता क्रम दिया जाएगा, लेकिन घोषणा को 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। घोषणा के 4 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी आज दिनांक तक हमारी मांग पूर्ण नहीं हुई है। इस संबंध में हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। मैं दुर्गेश पाटीदार, गुरुजी संयुक्त मोर्चा प्रांतीय संयोजक। शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव द्वारा प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार एक 3 दिवसीय कार्यक्रम बनाया गया था, जिसके प्रथम चरण में 4 सितंबर को हम पूरे मध्य प्रदेश के ब्लॉकों में ज्ञापन दिया गया। उसकी तारतम्य में द्वितीय ज्ञापन 25 सितंबर को आज जिले में ज्ञापन दिया गया। आज अगर हमारी मांगों का निराकरण शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया गया तो हम 9 अक्टूबर को भोपाल में उग्र प्रदर्शन करेंगे। साथ ही हमारी जो मांगे हैं, हमें पुरानी पेंशन चाहिए, अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को शिथिल किया जाए, नियुक्ति दिनांक को से वरिष्ठता दी जाए और क्रमोन्नति एवं पदोन्नति दी जाए। देवेंद्र सिंह सोलंकी, जिला अध्यक्ष, राज्य शिक्षक संघ धार। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद में स्थित नगर शिकोहाबाद के हर बूथ स्तर पर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनके कार्यकर्ताओं ने मनाया। इसके साथ ही साथ उनके चरित्र से प्रेरणा लेने का किया आह्वान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके साथ साथ उपस्थित कार्यकर्ताओं के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तिगत एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगरा चंद्रभान गांव में हुआ। जब इस जगह को अब दीनदयाल धाम कहा जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिताजी का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, जो एक ज्योतिषी थे, और उनकी माता रामप्यारी उपाध्याय धार्मिक प्रवृत्ति की एक गृहिणी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब छोटे थे तो उनके माता पिता का निधन हो गया और उनकी शिक्षा उनकी चाची और मामा के अभिभावन में हुई। राजस्थान से मैट्रिक पास करने के बाद पिलानी में बिडूला कॉलेज में इंटरमीडिएट किया और साल 1939 में सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से बीए पास की। अंग्रेजी में उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में मास्टर्स के लिए आवेदन किया, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, जो बाद में जाकर भारतीय जनता पार्टी नाम से बना। दिसंबर 1967 में उपाध्याय जी को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया था। 11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। मुगल सराय रेलवे यार्ड में उनका शव मिलने से सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। अपने प्रिय नेता के खोने के बाद भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता और नेता अनाथ हो गए थे।
पार्टी को इस शौक की उभरने से बहुत सा समय लगा। उनकी इस तरह हुई हत्या को कई लोगों ने भारत के सबसे बुरे कांडों में से एक माना, पर सच तो यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे लोग समाज के लिए सदैव अमर रहते हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। राजद नेता सुरेश राम ने रविवार को अपने आवास में प्रेस वार्ता कर पिछले दिनों अपने ऊपर जानलेवा हमला करने वाले अपराधी को पुलिस प्रशासन से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। राजद नेता से पूर्व लातेहार विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राम प्रेस वार्ता कर कहा कि राजनीतिक हो लेकिन हत्या की राजनीति ना हो। मेरे ऊपर हमला करने वाले अपराधी को पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। घटना घटा है, इधर सच है। हम हर रोज के भांति हम जाते थे अपने जहाँ मकान जहाँ बन रहा है वहाँ हर एक दिन हम सुबह शाम दोपहर में जाते ही आते रहते थे। आने जाने के क्रम में किसी तरह को किसी से कोई मामला मतलब नहीं था। आज से 1 महीना के अंतराल में थोड़ा सा तुतुमी में हुआ क्या था कि वहाँ पर हम लकड़ी चिरवाए थे, नया मकान बनाए थे, वहाँ पर लकड़ी चिरवाए थे। तो एक लड़का जिसका नाम है प्रमोद, वो लड़का आके वीडियो बनाने लगा। उसके बाद हम बोले कि जी तू क्या कर रहा है? तो नहीं, कुछ नहीं कर रहा। तो हम भी कोई केयर नहीं किए। उसके बाद तुरंत आ गया प्रशासन। अब प्रशासन आने के बाद तब भी बता रहा है कि यहाँ लकड़ी है, इसे है। तो फिर प्रशासन चला गया। प्रशासन जाने के बाद वो लड़का को हम पकड़े। अब पूछे कि तुम क्या कर रहा था जी? तो ही प्रशासन बुलाया हमें। तो नहीं, हम नहीं बुलाए थे। तो कौन भेजा था? तो नहीं, राजेंद्र भेजा था, राजेंद्र साहब भेजा था। हमको राजेंद्र साहब भेजा था। तुम कहे तुम यही सब करता है, तो इसे तुमको करना चाहिए। उसको मैंने सच्चाई है कि 1-2 हाथ हम मारे हैं एकदम, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु बात नहीं है। 1-2 फाइट उसको मारे। मारने के बाद फिर प्रशासन कैसे आ गया, फिर हम लोग दोनों को बैठा के थाना ले गया। और थाना ले जाने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग एक कंप्रोमाइज हो गया। इसे उधर से भी लिख के दिया केस, इधर से भी हम दे दिए। उसके बाद बीच बचाव करके प्रशासन के द्वारा मैंने कंप्रोमाइज उस दिन हो गया कि चलिए कोई मामला नहीं, आज के बाद किसी तरह कोई मामला नहीं बनता है। लेकिन उसी समय राजेंद्र साहब बोला मार दिए हैं ना, अच्छा किए हैं। वो तो 2 मिनट पुलिस नहीं पहुंचती तो आपको समझ में आ जाता। उस बीच में लड़का भी आया, ब्लू रंग की गाड़ी में 4-5 लड़का भी आया। हाँ, तालाब के पास। उसके बाद रोका भी, फिर पुलिस अपना लेके हमको आ गया थाना। तो फिर उस दिन जब कंप्रोमाइज हो गया, मार दिए हैं, ठीक किए हैं, इसका होगा बदला। हमके तो फिर कंप्रोमाइज कहाँ रह गया बात? जब बदले की बात है तो कंप्रोमाइज कहाँ रह गया? तो उसके बाद हम अपना इजली में फिर मोबाइल भी उसका लूट लिए थे। हम वीडियो किया था, उसको मोबाइल भी लूट लिए थे। फिर बोला कि मोबाइल दे दिया, तो मोबाइल दे दिया। उसके बाद अपना जैसे हम लोग हर दिन के भांति अपना आना जाना करते थे। यही मामला है। पुलिस द्वारा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। कन्नौज में 2 दिन पहले हुई बच्चे की हत्या का मामला, पिता ही निकला बच्चे का हत्यारा। पत्नी से विवाद के कारण कर दी थी बेटे की हत्या। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। पूरा मामला गुरसरायगंज कोतवाली क्षेत्र के सौंसरापुर गांव का बताया जा रहा है। थाना गुरसरायगंज क्षेत्र में दिनांक 23/9/22 को एक महिला ने अपने पति के विरुद्ध अपने बच्चे को अपहृत कर लिए जाने के संबंध में तहरीर देकर धारा 363 के तहत एक FIR दर्ज कराई थी। तलाश और जांच के दौरान बच्चे के मृत अवस्था में मिलने पर आरोपी से गहन पूछताछ की गई, जिसमें यह बात स्पष्ट हुई है कि ये दोनों पति पत्नी हैं और कतिपय कारणों से पत्नी से विवाद के बाद इस व्यक्ति ने अपने बच्चे की हत्या कर दी थी। आरोपी का चालान किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट।
टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पर 10 लोगों ने एक युवक की जमकर मारपीट कर दी। इसकी वीडियो भी सामने आई। इसमें कुछ लोग एक युवक की लात घूंसों से मारपीट करते दिख रहे हैं। मारपीट के दौरान लोग युवक को स्टेशन की सीढ़ियों से फेंक देते हैं। ये वीडियो शनिवार रात का है, जिसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि शनिवार रात को अंबेडकर नगर प्रयागराज ट्रेन टीकमगढ़ स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए एक बड़ी संख्या में लोग टिकट खिड़की पर टिकट खरीदने के लिए लगे थे। टिकट खरीदते समय युवक का कुछ लोगों से विवाद हो गया और देखते ही देखते 10 लोगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। करीब 5 मिनट तक सभी युवक बेरहमी से मारपीट करते रहे। उन्होंने युवक को सीढ़ियों से फेंक दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचाया और मामला शांत कराया। थोड़ी देर बाद ट्रेन आने के बाद मारपीट करने वाले लोग ट्रेन में बैठकर चले गए। इस बारे में जब देहात और कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि फिलहाल इस संबंध में किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।